एक्सोटियस माय लॉर्ड स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग अगस्त महीने के पार्ट थर्ड में 16 से 22 अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारत में E20 पेट्रोल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है अप्रैल 2023, यानी कि अप्रैल 2023 से E20 पेट्रोल, यानी कि ऐसा पेट्रोल जिसमें इथेनॉल का 20% मिलावट हो, उसका प्रयोग स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। वे क्या थे? तो वे एक निवेशक थे। नेक्स्ट, हाल में मेक्सिको के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग के गठन की बात की। इसमें किन्हें शामिल नहीं किया गया है? तो उनके अनुसार उन्होंने खुद को शामिल नहीं किया है। उनमें 3 लोगों को शामिल करने की बात की है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस और पोप फ्रांसिस को शामिल करने की बात उन्होंने की है। और एंडर्स मैनुअल लोपेज, ये जो है वो हाल में मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, श्रीलंका ने किस देश के शोध जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की मंजूरी दी है? तो हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका की है, यहाँ पे चीन के एक शोध जहाज को आने की मंजूरी श्रीलंका ने दे दी है। इसे आने के लिए भारत तथा अमेरिका ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी श्रीलंका को उसे परमिशन देनी पड़ी। नेक्स्ट, किसने श्रीलंका नौसेना को 2 वर्ष के लिए डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान दिया है? तो ये दिया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट, कहाँ ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर 1082 पुलिस पदक प्रदान किए। इसमें सबसे ज़्यादा पदक किन्हें प्राप्त हुआ? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पदक प्राप्त हुआ है CRPF को प्राप्त हुआ, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने किन्हें नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, यानी कि नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया है? तो ये किया गया है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को किया गया है। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में सुरेंद्र N पटेल, इन्हें CVC यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन के पद पर नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र प्रकाश को हाल ही में PLB के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तपन कुमार डेका, इन्हें हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड के पद पर नियुक्त किया गया है। यहाँ पे सत्येंद्र प्रकाश को PIB के प्रधान महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अपराध प्रभावित ट्रेन और सेक्शनों पर यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए RPF ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो हाल ही में RPF के द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा की शुरुआत की गई है। ऐसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन नार्कोस, ये तीनों जो है वो RPF के द्वारा ही शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा जो है वो अपराध प्रभावित ट्रेन और कुछ सेक्शनों पर यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन आहट, इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए शुरू किया गया है। और ऑपरेशन नार्कोस, यह जो है वो नारकोटिक्स प्रोडक्ट के कंट्रोल के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट डूरन कप की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसकी शुरुआत हाल ही में कोलकाता में हुई है। पंचकुला, पता है आप लोग को, पंचकुला में जो है वो खेलो इंडिया का आयोजन किया गया था।
और नई दिल्ली में हाल ही में खेलो इंडिया महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। नेक्स्ट, सभी महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पाद को मौलिक अधिकार बनाने का बिल किस देश के संसद ने पास किया? तो ये किया गया है स्कॉटलैंड के द्वारा। इसके साथ हाल ही में कनाडा और अमेरिका के द्वारा राइफल के उपयोग के ऊपर कानून बनाया गया था और न्यूजीलैंड की संसद ने टोबैको प्रोडक्ट के उपयोग के लिए कानून बनाया था, पूरी तरह से बैन करने के लिए। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति चित्र का अनावरण किसने किया? तो ये किया गया है विश्वभूषण हरिचंद्रन के द्वारा। तो विश्वभूषण हरिचंद्रन के बारे में याद रखना है, ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। और जगन मोहन रेड्डी ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं। और इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उनके द्वारा अहमदाबाद में एक कुल्हड़ से बने भित्ति चित्र का अनावरण किया गया था महात्मा गांधी का ही, यानी कि महात्मा गांधी का कुल्हड़ से बने भित्ति चित्र का अनावरण जो किया गया है अमित शाह के द्वारा किया गया है। और 30 फीट ऊंची भित्ति चित्र का अनावरण जो किया गया है वो विश्वभूषण हरिचंद्रन के द्वारा किया गया है। तो विश्वभूषण हरिचंद्रन के द्वारा जो महात्मा गांधी की भित्ति चित्र का अनावरण किया गया है वो आंध्र प्रदेश में, और अमित शाह के द्वारा जो किया गया है वो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कोलकाता में। गांधीनगर में हाल ही में डिफेंस एक्सपो के 22वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश का एक एयरपोर्ट जिसकी शुरुआत को अक्टूबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। इसमें इन सारे एयरपोर्ट के बारे में भी नाम याद रखना है क्योंकि ये सब अभी चर्चा में है। DY पाटिल एयरपोर्ट, यह महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बनाई जा रही है। डोनी पोर्टल का बताया गया, यह अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। जेवर एयरपोर्ट, यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और यह दिल्ली के नोएडा में बनाया जा रहा है। और महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, यह हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, फीफा के नियमों के उल्लंघन को देखते हुए किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया था? तो हाल ही में फीफा के नियमों के उल्लंघन को देखते हुए फीफा के द्वारा भारत के जो फुटबॉल महासंघ है उसको निलंबित कर दिया गया था, लेकिन फिर से उसे बहाल करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, विलियम रूटो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो हाल ही में विलियम रूटो जो है वो केन्या के नए राष्ट्रपति बने। ये बहुत चर्चा में, इनका नाम याद रखना है। विलियम रूटो हाल ही में केन्या के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बलराम बेगज। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने हैं जेम्स माटेब। और कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं गुस्तावो पेट्रो। नेक्स्ट, मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत किसने की है? तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया है। नेक्स्ट, मास्टरकार्ड ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि लक्ष्य सेन, कादम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, राकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। नेक्स्ट, कहाँ के शोधकर्ताओं ने देश का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित कर उसे खरगोश की आंख में ट्रांसप्लांट किया? तो ये किया गया है हैदराबाद के कुछ शोधकर्ताओं के द्वारा। नेक्स्ट, IFFM 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने? तो ये बने हैं रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। नेक्स्ट,
वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है रतन टाटा के द्वारा। रोशनी नडार ये HCL की हेड हैं और ये हाल में भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। नेक्स्ट, पुस्तक पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फिलिप शॉर्ट। स्टीफन बार्कर की हाल की एक रचना है लाइन ऑफ द स्काई। रस्किन बॉन्ड की हाल की एक रचना है लिसन टू योर हार्ट। और फैजल फारूकी इनके द्वारा दिलीप कुमार पर एक पुस्तक लिखी गई है दिलीप कुमार इन अ शैडो ऑफ अ लीजेंड। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो यह किया गया है संगरूर में। पानीपत में हाल ही में इथेनॉल के 2G संस्करण का शुरुआत करने की बात की गई है। पूर्णिया में इथेनॉल के उत्पादन के पहले प्लांट का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। और जमुई में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार देखा गया है। नेक्स्ट, भारत और फिलीपींस के बीच चौथी सामरिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है मनीला में। फिलीपींस के मनीला में भारत फिलीपींस के बीच चौथी सामरिक वार्ता का आयोजन किया गया था। और एक पॉइंट और याद रखना है कि नई दिल्ली में हाल ही में भारत अफ्रीका विकास परियोजना साझेदारी पर 17वीं CII एक्जिम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल में लंदन स्थित किस भारतीय के घर को ब्लू प्लैंक सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित घर को। नूर इनायत खान इन्हें हाल ही में यानी कि करीब 1-1.5 साल पहले नूर इनायत खान जो कि एक सैनिक कह सकते हैं कि उनको भी ब्लू प्लैंक सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट, रूस में अक्टूबर में आयोजित होने वाली वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास में कौन भाग नहीं लेगा? तो हाल ही में रूस के वोस्टॉक में एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किए जाने की बात की गई है। इसमें पाकिस्तान भाग नहीं लेगा। एक्चुअली ये SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान भाग नहीं लेगा क्योंकि उस टाइम जब वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन होगा तब पाकिस्तान भारत के मनेसर में आयोजित होने वाली SCO रैट्स में भाग लेगा। SCO रैट्स क्या है? तो एशिया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का आयोजन किया जाएगा भारत के मनेसर में। नेक्स्ट, गुरदीप रंधावा किस देश के भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि चुने गए हैं? तो ये जर्मनी में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि चुने गए हैं गुरदीप रंधावा। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक, इंश्योरर तथा फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में फुल टाइम डायरेक्टर तथा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए नवनिर्मित संस्था FSIB ने सबसे पहले राजकिरण राय को किस संस्थान का MD नियुक्त किया है? तो ये किया गया है 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो राजकिरण राय को हाल ही में NABFID NAFID यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के MD के रूप में नियुक्त किया है FSIB ने। FSIB क्या है? FSIB है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, इसका कार्य क्या होगा? तो जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, इंश्योरर है तथा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका फुल टाइम डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, इसकी नियुक्ति इसी संस्था के द्वारा शुरू किया जाएगा। यह भारत में नया संस्था बनाया गया है FSIB। नेक्स्ट, किस राज्य के मांडला जिला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है?
अभी मध्य प्रदेश का मंडला जिला, यह जो है यहाँ के जो आदिवासी हैं सभी आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गए हैं और इस कारण से ये जो मंडला जिला है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट, UEFA लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बनी? तो भारतीय फुटबॉलर महिला खिलाड़ी बन गई हैं मनीषा कल्याण। UEFA क्या है? तो ये है यूरोप की एक जो फुटबॉल फेडरेशन होती है वह एक संस्था है, तो उसमें खेलने वाली पहली भारतीय महिला बन गई मनीषा कल्याण। और इसमें पुरुष खिलाड़ी हाल में खेल रहे हैं, उनका नाम सुनील छेत्री, यानी कि सुनील छेत्री भी अभी खेल रहे हैं और वो दूसरे ऐसे पुरुष खिलाड़ी हैं जो UEFA में भाग लिए हैं। इसके साथ याद रखना है कि मनीषा कल्याण इसमें खेलने वाली तीसरी खिलाड़ी बनी है। वरुणा जैन का नाम याद रखना है। वरुणा जैन क्रिकेट की खिलाड़ी हैं और हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। और झूलन गोस्वामी ये ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किन्हें राष्ट्रपति के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजेश वर्मा को राष्ट्रपति के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। श्वेता सिंह को हाल ही में PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। शाह फैजल हाल ही में चर्चा में, क्योंकि शाह फैजल जो है 2019 में IAS के पद को अपने IAS पद से रिजाइन कर दिया था, लेकिन फिर से उन्होंने इस IAS के पोस्ट को ज्वाइन कर लिया है। मनोज सोनी यह UPSC के चेयरमैन हैं। UPSC के चेयरमैन हैं मनोज सोनी। नेक्स्ट, हाल में HAL ने कहाँ अपना पहला विदेश विपणन कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये खोलने की घोषणा की है मलेशिया में। नेक्स्ट, 100% हर घर जल, एक मिनट फिर से पढ़ता हूँ, 100% हर घर जल परमाणन, ठीक है, यहाँ पे परमाणन हो जाएगा। 100% हर घर जल परमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है गोवा। और 100% हर घर जल परमाणन प्राप्त करने वाला पहला जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना था। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला पहला हर घर जल परमाणन वाला जिला बना था और पहला हर घर परमाणन वाला राज्य बना है गोवा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अलकेश शर्मा को। मोहन सुब्रमण्यम, इन्हें हाल ही में दक्षिण सूडान में UN मिशन फोर्स के फोर्स कमांडर के पद पर नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज, इन्हें हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अस्थायी प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर अरुणाभ घोष, इन्हें यूनाइटेड नेशन के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह जो ग्लोबल वार्मिंग पर कार्य करेगी उनका सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी सेटलमिंट के सहयोग से बीजों का वितरण करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बन गया है गोवा। सिंपल इसमें ये याद रखना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बीजों का वितरण करने वाला पहला राज्य जो बना है वो झारखंड बना है। केरल के बारे में याद रखना है, केरल का एक कुबलांगी गांव है, वो देश का पहला सैनिटरी फ्री गांव बना था। और झारखंड का एक जामतारा जिला है जहां हर गांव में पुस्तकालय बन गया है। जामतारा, झारखंड का जामतारा जिला। नेक्स्ट, 9 जनवरी को मनाया जाने वाला वर्ष 2023 का 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा इंदौर में। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा और ये इंदौर में मनाया जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश से टुपोलोव
TU-160 बॉम्बर खरीदने की बात की है, जिसके बाद भारतीय एयरफोर्स ऐसी चौथी एयरफोर्स बन जाएगी जिसके पास इस प्रकार का बॉम्बर होगा। तो ये रूस से खरीदेगा। तो ट्यूपोलोव TU-160 बॉम्बर रूस से भारत खरीदेगा और इस प्रकार के बॉम्बर वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इसमें पहले से कौन कौन शामिल है? तो अमेरिका, रूस और चीन, यानी कि अमेरिका, रूस और चीन, इन तीनों के पास इस तरह का बॉम्बर है। अब भारत के पास भी इस तरह का बॉम्बर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल में आयोजित विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में पहलवान प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो पहलवान प्रिया मलिक, इनके द्वारा जो पदक जीता गया है वो है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट, मानव तस्करी से संबंधित डाटाबेस एनसीबी के सहयोग से बनाया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? तो इस पोर्टल का नाम रखा गया है निदान। तो एनसीबी के द्वारा एक डाटाबेस बनाया गया है मानव तस्करों से संबंधित, इसका नाम रखा गया है निदान। निदान का फुल फॉर्म क्या है? तो निदान का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर। यहाँ पे मानव नहीं होगा, मादक होगा, ठीक है। मादक तस्करों से संबंधित डाटाबेस जो एनसीबी के द्वारा बनाया जाएगा। मादक तस्करों से संबंधित डाटाबेस एनसीबी यानी कि नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाया जाएगा और इसका नाम रहेगा निदान। इसमें जो भी नारकोटिक्स से संबंधित लोग रहेंगे उसका एक डाटाबेस रहेगा। एनकॉड ये क्या है? तो ये है नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन, ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया एक मैकेनिज्म है। और नार्कोस जो है वो एक ऑपरेशन है जो आरपीएफ के द्वारा शुरू की गई है। इसमें थोड़ा ध्यान रखें कि एनकॉड जो है उसी का पार्ट है ये निदान। एनकॉड का पार्ट है निदान, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। निदान एक पोर्टल बनाया गया एनसीपी के द्वारा और नार्कोस का वो आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। नेक्स्ट, झारखंड के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सैयद शिवतेज रमेश बैस। वो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। द्रौपदी मुर्मू, ये भी झारखंड के राज्यपाल थी जो हाल में भारत के राष्ट्रपति बन गए हैं। और मृदुला सिन्हा के बारे में याद रखना है कि मृदुला सिन्हा बिहार की पूर्व गवर्नर थी और हाल ही में ये गोवा की गवर्नर थी। इनका हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट, पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मछलियों के लिए किस ऑनलाइन मार्केट प्लेस की शुरुआत की है? तो ये किया गया है एक्वा बाजार। तो एक्वा बाजार एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा मछलियों के लिए। यह मत्स्य सेतु एक मोबाइल है, उसी के सहयोग से ये चलेगा। ओएनडीसी क्या है? तो ओएनडीसी जो है ऑनलाइन एक डाटाबेस है जहाँ पे सामानों को बेचा जाता है, जो भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में स्टील स्लैग बनाने की बात की है? स्टिक स्लैग रोड बनाने की बात की है। तो स्टिक स्लैग से रोड BRO के द्वारा बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ याद रखना है कि स्टील स्लैग से सबसे पहला जो रोड बनाया गया है वो गुजरात में बनाया गया है। वो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, हाल में किस देश की संग्रहालय ने भारत से चोरी की गए 7 पौराणिक कलाकृतियों को लौटाने का फैसला किया गया? तो यह है स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड का संग्रहालय ने भारत से चोरी किए गए 7 पौराणिक कलाकृतियों को लौटाने की बात की है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम किनके नाम पर रखने की बात की गई है? तो ये भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम। महाराजा वीर विक्रम सिंह, इनके बारे में याद रखना है क्योंकि
त्रिपुरा में एक एयरपोर्ट है, त्रिपुरा के अगरतला में, उसे महाराजा वीर विक्रम के नाम पर रखा गया है। डी.वाई. पाटिल के नाम पे एक एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा नवी मुंबई में, और मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आएगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इसे देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।